अलीगढ़ के मंडराक थाना क्षेत्र में रहने वाले जितेंद्र अपनी बेटी शिवानी के लिए दूल्हा पसंद करके आए थे। उन्होंने राहुल को दामाद के रूप में स्वीकार किया था और शिवानी भी राहुल को पसंद करने लगी थी। दोनों परिवार इस रिश्ते से बहुत खुश थे और शादी की तैयारियां शुरू कर चुके थे। लेकिन इससे पहले कि राहुल और शिवानी शादी के बंधन में बंधते, शिवानी की मां अनीता का दिल अपने होने वाले दामाद पर आ गया। अनीता सामाजिक बंधनों की परवाह किए बिना राहुल को चाहने लगी, जिसका इजहार भी उसने राहुल से किया। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे दोनों परिवारों को सदमा लगा। अनीता अपने होने वाले दामाद राहुल के साथ ही घर छोड़कर भाग गई। इसके बाद दामाद राहुल के पिता ने अपनी समधन पर बड़ा आरोप लगाया है। राहुल के पिता ओमवीर का कहना है कि उनकी समधन ने उनके बेटे राहुल को अपने वश में कर लिया है। उन्होंने बताया कि समधन होली वाले दिन अचानक उनके घर पर आई थी। फिर वो राहुल के बाजू पर 2 ताबीज बांधकर चली गई। उसके बाद से ही राहुल बहका बहका रहने लगा था और अजीब व्यवहार भी करने लगा था। उन्होंने बताया कि इसके बाद भी अनीता कई बार उनके घर पर आई, यहाँ तक कि कुछ दिन तक उनके घर पर भी रही। ये बात उनके लिए थोड़ी अजीब थी, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये राहुल कौन है? ये मामला क्या है कि सास के लेके वो फरार हो गया? क्या मानते हैं? राहुल बेटा ही है मेरा। मामला तो अब ये समझ लो कि पूरी तैयारी थी शादी की और रिश्तेदारों के भी आना शुरू हो गया था और सब मैंने डीजे से लेके वाहन वगैरह गाड़ियां सब कुछ कर चुका। बाकी आपके सामने सब कुछ है ही है। ऐसा क्या हुआ जो बेटी को छोड़ के उसकी माँ को लेकर फरार हो गया? अब ये तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्या निर्णय लिया उसने, क्या नहीं लिया। दोनों ने 1 महीने पहले वो आई थी यहाँ पे घर पे। कितने दिन रुकी थी? 4-5 दिन रुकी हैं और कुछ 2 ताबीज भी लाई हैं। तो उस लड़के के एक कमर में बांधा है, एक हाथ बाजू में बांधा है, राइट हाथ में। क्या लग रहा है, वशीकरण किया? तो हाँ, वशीकरण किया हुआ है, वो तो क्लियर। फिर मैं होली के बाद आया हूँ तो मैंने बच्चे नहा रहा था नल पे, तो मैंने कही बेटा ये क्या है? कह रहे हो कुछ नहीं पापा, मैं बिहार बंगाल रहता हूँ तो मुझे कोई जादू टोना ना कर दे, इसलिए मेरी सास बांध दी। तो मैंने मना भी किया, कह रहे नहीं पापा इससे कुछ नहीं है। वो अरे मैं खोल दे बेटा, क्या है क्या गई है, लेकिन नहीं माना मेरी बात। क्या संबंध रखेंगे अपने? बिल्कुल नहीं, मैं घर से मतलब अपनी संपत्ति से बेदखल करूंगा उसको और नहीं घर पे उसको रखूंगा, बिल्कुल आने ही नहीं दूंगा बिल्कुल किसी माध्यम से। कोई संबंध पता है कि 20-22 घंटे बात होती थी? बात तो सर होती थी, करते होंगे, लेकिन मैं जब कॉल करता था तो मुझे तो फोन का काट के यही कह देता था कि पापा बुआ का फोन है, कि मौसी का फोन है, कि उसका फोन है, उसका फोन है। मुझे पूरा कंफर्म ही नहीं हो पाया। बिल्कुल वशीकरण का आपको पूरा शक है? पूरा शक है, मुझे पूरा शक है उससे। यहाँ से गोल्ड वगैरह कुछ वगैरह लेके गया? हाँ, बहुत जो जेवर बनवाया था मैंने, वो जेवर और 50,000 रुपए कैश रखे थे, वो बाकी उसके अकाउंट में थे। वो जो जेवर गोल्ड जो शादी का जो गहना बनवाया था वो सब ले। वो किसकी गिरफ्तारी से बाहर है? नहीं, अब मैं कोशिश काफी कर रहा हूँ, कहीं संपर्क ही नहीं हो रहा। एप्लीकेशन थाने वगैरह में दिया? मैं दिया है ना, मैंने तुरंत 7 तारीख को सुबह ही जाके तहरीर दी, दादो थाने में तहरीर दी। तो एसओ साहब बोले कि ठीक है, हम कानून कार्रवाई करके और पकड़ेंगे उन्हें। रिश्ता कब पक्का हुआ? रिश्ता पक्का हुआ है ये उसमें अक्टूबर सितंबर में। शादी कब की थी? शादी 16 अप्रैल की थी। 16। अभी तक कोई पता नहीं चला? कोई पता नहीं चला। क्या मांग करते हैं? मांग क्या कि सर वो जल्दी से जल्दी प्रशासन पकड़े दोनों को और जो भी जुर्म जो भी दे हमारे ऊपर। हमारे खुद घर के रो के हाल खराब है। लेकिन बालिग हैं दोनों? हाँ, लड़के की उम्र 20 साल है और उनकी उम्र 40 साल है। उन्होंने बताया कि इसके बाद उनकी समधन ने बेटे को एक मोबाइल फोन भी गिफ्ट किया था। ओमवीर का कहना है कि उसके बाद उनका बेटा अक्सर फोन में ही रहने लगा, यहाँ तक कि जब भी वो उसे फोन करते तो वो उनका फोन होल्ड पर रख दिया करता था और सास के साथ ही बातें किया करता था। उन्होंने बताया कि इस बात को उन्होंने ज्यादा सीरियस नहीं लिया, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनका बेटा इतना बड़ा कदम उठा लेगा और सास के साथ ही भाग जाएगा। बेटे की इस हरकत पर ओमवीर ने बताया कि वो बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं और अब वो उससे नाता तोड़कर उसे घर से बेदखल कर देंगे। ओमवीर ने बताया कि घर से भागने से पहले राहुल भी घर से सोना और रुपया ले गया। कुछ ऐसा ही आरोप दामाद के साथ भागी सास अनीता के पति जितेंद्र का भी है। जितेंद्र ने बताया कि वो घर से बेटी की शादी के लिए रखे 3.5 लाख रुपए और लाखों के गहने साथ ले गई है। बेटी शिवानी का रो कर बुरा हाल है। उसका कहना है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी अपनी मां ऐसा करेगी।
शिवानी के पिता जितेंद्र से जब ये पूछा गया कि अगर अनीता लौट आए तो क्या वे उसे माफ कर देंगे और उसे फिर से स्वीकार कर पाएंगे, तो इस पर जितेंद्र ने उखड़कर जवाब दिया कि अगर अनीता उनकी आंखों के सामने आ जाए तो वो उसकी जान ले लेंगे। उन्होंने कहा कि अनीता के लिए अब उनके घर में कोई जगह नहीं है। जितेंद्र ने कहा कि वो उनके लिए मर चुकी है, जबकि बेटी शिवानी ने कहा कि अब वो अनीता को मां के तौर पर स्वीकार नहीं कर पाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस को शिकायत दी गई है, वो बस अपने पिता की कमाई जिसे उसकी मां लूट कर ले गई वो उसे वापस चाहती है, साथ ही उससे फिर कभी कोई संबंध नहीं रखना चाहती। आपको बता दें कि इस घटना के चर्चे पूरे इलाके में है। हर किसी की जुबान पर सास और दामाद की यही करतूत गूंज रही है। जिन दो घरों में शादी की शहनाई बजने वाली थी और नात रिश्तेदार आने वाले थे, वहां अब उदासी और नफरत बिखरी पड़ी है। ये मामला 101% वशीकरण का है। ये लड़का इतना सीधा सच्चा, इतना लंबा तिलक, पूरी वो क्या बोलते हैं सनातन वाली चोटी, और दूर से प्रणाम है, दूर से प्रणाम हर आदमी को करता है। इस मामले में तो कोई सोच ही नहीं सकता है। रिश्ते सबके होते हैं, रिश्ता बाकायदा हुआ है, पीली चिट्ठी हमारे सामने आई है। और जब ये औरत आई है होली के पहले, इसके लड़के की तबीयत खराब थी देखने के बहाने से, उस टाइम ये एक यहाँ पे बांध के गई है, एक यहाँ बांध के गई है। मुझे एक वो ताबीज बनवा के लाई थी, मतलब उसमें वशीकरण का है सारा चीज जी, वशीकरण का मामला है। और नहीं आप सोचिए कि एक काजू की बर्फी छोड़ के सड़ी हुई जलेबी कौन खाएगा साहब? 18 साल की लड़की से रिश्ता होने जा रहा है, माँ को लेकर क्यों भागेगा? माँ का दिल लड़के पे आ गया कि यार लड़की भाड़ में जाए, मैं इसको लेके भाग जाऊं। ये इसकी माँ लेके भागी है, लड़की की माँ जो सास थी वो सास लेके भागी है। लड़के का कोई रोल नहीं है, लड़के को तो बहलाया गया है। लड़का जब भी मैच्योर होता है 25 साल के बाद उसको जानकारी होती है कैसे क्या होता है। लड़का हमारा अभी 20 साल का है, वो सोचने समझने की अभी शक्ति नहीं है, और वशीकरण हुआ, उसकी मत मारी गई, चला गया। वो अपने ससुर को भी धमकी दे रहा है कि उसी के साथ रहूंगा, पिताजी भी कह रहे हैं। नहीं, ये गलत है, गलत। अगर ऐसा है तो आप उनकी कॉल डिटेल निकालिए भाई, कॉल आई होगी तो डिटेल में आएगा ना। हाँ, अगर कहा भी होगा तो उस औरत के कहने पे कहा होगा उसने। अगर ऐसा कह भी दिया होगा पहले तो कॉल डिटेल में आपको क्लियर आ जाएगा। अगर कह भी दिया औरत के कहने पे क्या होगा, ऐसे कहो। क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि साहब जल्द से जल्दी पकड़ाएं, और जो बाप तो बेदखल करने बोल रहे हैं, जो बाप की संपत्ति ले गया है जेवर वगैरह, वो वापस मिलना चाहिए। 6 तारीख को यहाँ से लड़का 2 बजे निकला है। जब लड़के के बाप ने जानकारी बच्चे से ली तो उसने बताया कि मैं पहुँचने वाला हूँ स्टेशन रुद्रपुर। तो इन्होंने अपने दामाद से बात की, बोला कि आ रहा है, रिसीव कर लेना आप। तो दामाद ने भी कॉल लगाया था, उससे बात हुई। उसके बाद में 8:30-9 बजे के बाद इनकी कोई बात नहीं। उसने कहा कि जब पापा मेरी माँ न रही तो मैं रह के क्या करूँगा। तो इसने कहा कि तुम्हारी माँ तो घर पे है। ये माँ नहीं, सासू माँ। तो सासू माँ को क्या हुआ, उसने फ़ोन काट दिया। उसके बाद से आज तक कोई तरह की कोई चीज़ की बात नहीं हो पाई है, फोन कॉल। सारे लोग परेशान हैं। आज 7-8 दिन की बात हो गई, चूल्हा तक नहीं चढ़ रहा है इन लोगों का। जो भी कुछ था घर में शादी के संबंध में रखा था जेवर, वो भी लड़का लेके फरार हो गया। उधर से जानकारी ली तो उन लोगों ने बताया कि हमारी लड़के की सास जो होती है वो भी 4 बजे से गायब है। उसके बाद से आज तक खोजबीन चल रही है, कोई अता पता नहीं है। ये लोग के यहाँ तो चूल्हा भी नहीं चढ़ा हुआ है, इधर उधर से खाना आ रहा है जब ये लोग बच्चे खा रहे हैं। ज़्यादा मुसीबत में डाल के गया है। और वो औरत हमारे बच्चे को न मालूम कहाँ किडनैप कर लिया है, कोई पता नहीं चला। क्या मांग करते हैं? मांग ये है सर हमारी कि जल्दी से जल्दी ये लोग दोनों बरामद हों और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए इन लोगों। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।